Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all doing? I hope आप सब अच्छे होंगे। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, उसके ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे, रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए ज़रूर रीडिंग को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन भी लोग को रीडिंग्स नहीं पहुंचते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है आपने बेल को प्रेस करके, ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूं उसका लेटेस्ट अपडेट आ जाए। आप अगर चैनल पे नए हैं तो बताना चाहूँगी, मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, एनर्जाइज्ड ऑथेंटिक क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, फील फ्री टू अप्रोच मी। तो जल्दी से रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स क्या लेकर आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में, नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस। नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहेंगे मेरे व्यूअर्स की लाइफ में इन रिगार्ड्स टू लव लाइफ, कैसे होने वाली है आपकी लव लाइफ। सॉरो, ओके, फर्स्ट कार्ड इज सॉरो, then we got joyfulness, okay, and service. बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है मेलोडी। देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों का हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज़ हैं, या फिर यू नो आप किसी ना किसी तरीके की एडिक्शन में फंस रहे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हो इस पर्सन के ऊपर, एंड जैसे ये बिहेव करते हैं उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो उसका भी इफ़ेक्ट बहुत होगा कि आप यू विल बी हैप्पी, यू विल बी इन दैट पॉजिटिव वाइब्स एंड यू विल बी सो सेटिस्फाइड। एंड अगर ये नेगेटिव बिहेव कर रहे हैं, आपके साथ कुछ गलत बोल रहे हैं, तो आपको फटाफट से इफ़ेक्ट हो जाता है। आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। आपको अपनी खुशी किसी और में नहीं ढूंढनी है, खुद में ढूंढनी है। जब आप ये स्टेट को अचीव कर लोगे तो आप सब कुछ अचीव कर लोगे। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। और अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में हो सकता है कि कुछ खुशी के पल भी होंगे, कुछ गम के पल भी होंगे आपके लिए, राइट। एंड बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपने जिस भी चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करोगे वही चीज़ बढ़ने लगेगी। तो अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है उसको आपने जाने देना है, पॉजिटिव को ही पकड़ना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है आप लोगों का। नेक्स्ट 24 आवर्स में मिलन हो सकता है, ओके कुछ ऐसी न्यूज़ भी आपको मिल सकती है जिससे आपका थोड़ा सा मन बेचैन हो जाए। एंड बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप बैलेंस करोगे अपने आप को। और ये पर्सन, जब आप बैलेंस करोगे तो इस पर्सन की तरफ से भी आप देख पाओगे कि ये आपके सामने सरेंडर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि बेफजूल का आपको स्ट्रेस हो किसी चीज़ को लेकर, वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है। तो बिन वजह कोई भी बात बना के सैड नहीं हो जाना है। नेक्स्ट 24 आवर्स में दोनों ही चीज़ें आपको मिलेंगी, खुशी की भी मिलेगी और गम के भी रीज़न मिलेंगे। बट आपने गम वाले को ज़्यादा एक्टिवेट नहीं करना है, राइट। डिपेंडेंट आपको नहीं होना है किसी भी पर्सन के ऊपर। बैलेंस, देखिए मैंने अभी कहा और यहाँ पर ये आ गया मैसेज बैलेंस के लिए कहा जा रहा है। तो अपने आप को जितना बैलेंस रखेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आप बैलेंस रहेंगे तो इस पर्सन की तरफ से भी आप देखोगे सरेंडर कर रहे हैं आपके सामने। ये आपको इस तरीके से कह रहे हैं कि ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगता है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये एनर्जी में आने के लिए आपको खुद अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। अगर आप उनसे रूठ के बैठे रहोगे तो वो भी रूठ के बैठे रहेंगे। अगर आप भी थोड़ा सा अकोमोडेट करोगे तो ये पर्सन भी करेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस की बात हो रही है। बैलेंस बनाकर चलना है आपने नेक्स्ट 24 आवर्स में। जो आप करोगे वो आपको मिलने वाला है। एंड अगर बहुत सारा प्यार दिया तो वो भी आगे आने वाला है, राइट। परसेप्शन, ओके। अगेन यहाँ पर बार बार वही चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि जिस चीज़ पे फोकस करेंगे आप, वही चीज़ जैसे एक नया एंगल आपको मिल जाएगा। अगर आप, अब देखो, अगर एक ड्रेस है, अगर आपने मे बी आपको आप किस एंगल से देख रहे हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं, आपका नज़रिया अलग हो सकता है, आपको वो पसंद ना आए। और किसी के लिए वही ड्रेस बिल्कुल बेस्ट ड्रेस हो उसके वार्डरोब में। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग, ऑन योर माइंड सेट। आप जो भी सोचोगे वो चीज़ मैनिफेस्ट करने लगोगे। एक तरीका आपको बदलने का, नेक्स्ट 24 आवर्स में सोचना बदलना पड़ेगा, तरीका सोचने का। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि
बहुत सारी ग्रोथ आ सकती है नेक्स्ट 24 आवर्स में। इस पर्सन का नज़रिया भी आपके लिए मुझे बदलता हुआ दिख रहा है। चेंज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, फ्रीडम मुझे यहाँ पर दिख रही है। यू विल फोकस ऑन फ्रीडम, चेंज, ब्यूटी, और वही चीज़ आपको मिलेगी। और ये पर्सन भी आपके ब्यूटीफुल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। अच्छी चीज़ें उठाएंगे आपके अंदर से कि हाँ यार, इसमें ये भी अच्छा है, इसमें तो वो भी अच्छा है, मैंने ही शायद कदर नहीं की, मैंने ही शायद देखा नहीं। तो ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। इस रिश्ते को ग्रो कैसे किया जा सकता है, इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे इस रिश्ते के अंदर जान डाल दी जा सकती है। ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है इस पर्सन की तरफ से आपको देखने को मिल सकती हैं। वन मोर कार्ड, एक्सपेंशन। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं आगे हाथ बढ़ाएंगे, आपके आगे जैसे सरेंडर करेंगे डेफिनेटली, एंड दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं, रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने के बारे में सोच सकते हैं। कुछ मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर जैसे रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो रिश्ता, आपकी बात हो सकती है, इस तरीके से रिश्ता बढ़ेगा। अगर बात हो रही है तो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। अगर वो ऑलरेडी उस लेवल पर जा चुका है तो शादी तक बात होगी। तो कुछ कोई ऐड होती हुई दिख रही है चीज़, पॉजिटिव चीज़ें ऐड होती हुई दिख रही है रिलेशनशिप के अंदर। बड़ा सोचोगे, बड़ा ही मिलने वाला है। नेक्स्ट 24 आवर्स आपके जैसे मुझे लग रहा है कि बहुत ही मैग्नेटिक रहने वाले हैं। जो चीज़ सोचोगे उसी को अट्रैक्ट करोगे, एम्पलीफाई करोगे उस एनर्जी को। और ये पर्सन भी जैसे आपके साथ जिंदगी आगे लेकर जाने के बारे में सोचेंगे। कुछ लोग यहाँ पे प्रेगनेंसी भी कुछ लोगों की मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में है इंस्टिंक्ट। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप अपनी पावर के ऊपर फोकस करना है। वो पावर क्या है? आपका इंट्यूशन। आपका जो इंट्यूशन है वो आपको बहुत कुछ बताता है। वो सारे आंसर्स आपको खुद के अंदर से ही मिल जाएंगे, तो उसके ऊपर आपने ट्रस्ट करना है। और क्या देख पा रही हूँ मैं नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए? लेट अस सी मोर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में और क्या आने वाला है आपके रास्ते। नेक्स्ट 24 आवर्स, नेक्स्ट 24 आवर्स में इतने सारे मैसेजेस नहीं लूँगी मैं, सॉरी। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। नेक्स्ट 24 आवर्स क्या लेकर आने वाले हैं? 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है इस पर्सन के पास। हो सकता है कि कोई 2 चॉइसेस हैं जिसमें कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी इनडिसाइसिव एनर्जी दिख रही है, बट कहीं ना कहीं बैलेंस की बात हो रही है यहाँ पर भी। अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, इस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है ये पर्सन बैलेंस कर पाएंगे अगर आप इनको वो पॉजिटिविटी देंगे। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली कोई विश फुलफिल हो सकती है आप लोगों की। मुझे लग रहा है कि आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आपका स्पिरिट जैसे अलाइन होने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स में। इस रिलेशनशिप में कुछ कंप्लीशन भी हो सकता है। आपको कोई जैसे मुझे लग रहा है कि डॉट्स जैसे जॉइन हो रही हैं और कोई 2 से 3 एंगल्स आपको दिखेंगे जैसे आपको कैसे आगे बढ़ना है। हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, बट मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए कंप्लीशन दिख रहा है। नई साइकिल में आप एंटर होने वाले हो ऐसा दिख रहा है। फैमिली अबंडेंस दिख रहा है, जैसे एक होकर रहोगे, एक यूनियन दिख रहा है आप लोगों के लिए। विश फुलफिलमेंट दिख रही है, कोई विश पूरी होगी। आपकी पेरेंट्स की या फैमिली की वजह से अगर इश्यूज आ रहे थे तो वहाँ से भी आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। नई एनर्जी मुझे कंप्लीट आपकी होती हुई दिख रही है, पूरी होती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। एक न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। और साथ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कलर्स ऐड होंगे, दैट चार्म विच वाज गॉन, वो वापस आने वाला है। नंबर 10, नंबर 2 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 1, 28 एंड 19th ऑफ एनी मंथ, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच कर सकते हैं, इनका ध्यान आपकी तरफ होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपको स्पाई कर सकते हैं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है। एंड यहाँ पर मैं ऐसे देख रही हूँ कि कुछ लेकर आएंगे आपकी तरफ, कोई प्रपोजल लेकर आ सकते हैं आपकी तरफ, या फिर आपको बहुत ध्यान से आपकी बातों को सुनेंगे, आपको अप्रोच कर सकते हैं। अगर अभी तक आपको ऐसा हो रहा था कि यार मुझे इसको अपनी बात बतानी है, ये कब मेरी बात सुनेगा, कब समझेगा, तो अगर आप इनको कुछ बोलने का सोच रहे हो या इनसे बात करने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली इनका अटेंशन उस चीज़ पे रहेगा। ये बात को सोचेंगे, समझेंगे और उस हिसाब से एक्ट करेंगे, राइट। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ध्यान दिया जा रहा है आपकी तरफ, राइट।
नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ विश फुलफिलमेंट एंड अटेंशन मिल सकती है, कोई मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है। ब्यूटीफुल, अगेन बैलेंस की बात है यहाँ पे। तो जस्ट बताऊँ इस रीडिंग की, तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जितना आप अपने आप को बैलेंस करके चलेंगे, अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे वो भी गलत है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में तो वो भी गलत है। बैलेंस करके रखना है दोनों ही एस्पेक्ट से, उनकी भी बात सुननी है, अपनी भी बात बोलनी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस के बारे में बता रहा है। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपके साथ इनजस्टिस होगा, अगर आप अपनी बात बोलेंगे ऐसा नहीं है इनजस्टिस होगा। नेक्स्ट 24 आवर्स में डेफिनेटली मैं आपके लिए जस्टिस देख रही हूँ, बैलेंस देख रही हूँ, गुड लक आता हुआ दिख रही हूँ, ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी देख रही हूँ आप लोगों के लिए मैं। कुछ लोगों के यहाँ पर मुझे लग रहा है कि चक्रास भी बैलेंस हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे चक्रास भी आप लोगों के बैलेंस हो सकते हैं। एंड नंबर 6, नंबर 24 एंड नंबर 15th ऑफ एनी मंथ आपके लिए लकी हो सकता है। नंबर 2, 11, 20th, 29th यहाँ पर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट दिख रहा है। कोई आपकी बालों की भी तारीफ कर सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में। आपके पर्सन की तरफ से कोई तारीफ या मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर फाइनेंशियली कुछ इश्यूज थे आप दोनों के बीच में, या कोई एनर्जी स्टक हो गई थी, तो वहाँ से भी जैसे कुछ पैसे रिलीज होते हुए दिख रहे हैं, या मनी की ब्लॉकेज कम होती हुई दिख रही है। डेथ कार्ड है हमारे पास, नंबर 13 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। एंड अचानक से ही मुझे लग रहा है आपके पर्सन को ये एपिफेनी हो सकती है दैट यू आर द वन फॉर दैट पर्सन, आप ही हो उनके लिए। खत्म हुए रिश्ते भी वापस रिवाइव हो सकते हैं। ये उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है, उनको बहुत सारे लेसन सीखने थे, हो सकता है इसलिए भी शायद आप कुछ लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं। तो जो भी आपने झेला है ना इस समय में, उसका रिवॉर्ड जैसे आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में मिल सकता है। यस, वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। एस ऑफ वॉन्ड्स, एंडिंग और बिगिनिंग की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है। तो कोई एक्शन आपकी तरफ मुझे ये पर्सन लेते हुए दिख रहे हैं, और एक ही बात आपको समझाएंगे ये पर्सन, पर वो बात बहुत बढ़िया होगी जो आपके रिश्ते में आपको बहुत हेल्प कर सकती है। एक ही डिसीजन लेंगे बट वो बहुत स्ट्रांग होगा। अभी तक अगर इन्होंने कुछ नहीं किया है तो वो एक ही बारी एक ऐसी एनर्जी आने वाली है जो सारी चीज़ें सबको बराबर कर देगी। अगर सेपरेशन है तो वो सेपरेशन जो है मुझे लग रहा है कि इतने समय से अगर वो ऐसा था ना कि यार मैं घुट घुट के जी रही हूँ, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो एक ही बारी आएंगे और वो सारी चीज़ें पूरी कर देंगे। एक ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो बहुत सारा गुड लक आपकी तरफ आ रहा है, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आपकी तरफ आ रहे हैं। वो जो एक पैशनेट एनर्जी है आपके अंदर, उसके अंदर अगर आप रहेंगे, वो बोल्ड करेजियस एनर्जी है, उसको अगर आप अट्रैक्ट करेंगे कहीं ना कहीं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। आपकी लुक्स, आपकी ब्यूटी, आपका चार्म, इनको बहुत फैसिनेट करने वाला है। नेक्स्ट 24 आवर्स में कॉम्प्लीमेंट्स ही कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं, राइट। तो अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए कौन सा क्रिस्टल अच्छा रह सकता है, एंड एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। टाइगर्स आई आपके लिए लकी हो सकता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि गुडविल, एंजल ऑफ गुडविल आपको बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आप शायद देख रहे हैं कि किसी को कि यार वो तो इतना अच्छा एंजॉय करता है अपनी लाइफ के अंदर, एंड उसके गोल्स ऐसे हैं, लोग कितने खुश हैं, या मेरा पर्सन कितना अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में। तो हो सकता है कुछ लोगों के अंदर वो थोड़ी सी जेलिसी भी आ रही है, कहीं ना कहीं आपको पता नहीं चल रहा, थोड़ा जेलिस फैक्टर भी मुझे दिख रहा है कि जेलिसी फैक्टर भी आ रहा है। बट हमने किसी से जल के कभी भी कुछ होता नहीं है ना, जेलिसी कर कुछ नहीं होता है। हमें एक इंसान को हम उससे इंस्पायर हो सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बट जेलस हमने कभी नहीं होना। जब हम जेलस होते हैं तो हम अपना बैड कर्मा अट्रैक्ट करते हैं। भगवान ने उसको वो देना था तो उसको वो मिला है। आपने जेलस नहीं होना, आप उससे इंस्पिरेशन ले सकते हो, आप उनसे इंस्पायर हो सकते हो।
सो टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट पर्सन, डोंट बी जेलस ऑफ एनीवन। ये भी एक आपके लिए मैसेज है। एंड उस जेलसी को हैप्पीनेस के साथ रिप्लेस करना है, गुड फॉर्चून के साथ रिप्लेस करना है। कैसे आप टाइगर्स आई यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, प्रोटेक्शन भी मिलेगी, एंड साथ के साथ गुड लक भी आएगा, गुड फॉर्चून भी आएगा, गुड विल भी आपको मिलेगी। डेफिनेटली विल पावर भी आपकी बढ़ेगी। तो ब्लेसिंग्स बहुत सारी मिल सकती हैं अगर आप ये स्टोन लेना चाहते हैं। एनर्जाइज क्रिस्टल्स, ऑथेंटिक क्रिस्टल्स आई सेल। आप चाहते हैं तो मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो एंजल ऑफ गुडविल आपको बोलना चाहते हैं कि आपने अपनी ब्लेसिंग्स के ऊपर काम करना है, अपनी गुडविल के ऊपर काम करना है, ना कि दूसरे के ऊपर आपने ध्यान देना है। एंड आप ये भी अफर्म कर सकते हैं, आई एम सिंसियरली हैप्पी फॉर द ब्लेसिंग्स इन द लाइफ ऑफ अदर्स। ओके, सो दिस इज़ इट गाइज। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस रीडिंग। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और मेरी रीडिंग्स में आप और क्या देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। आपको लव मैसेजेस देखना ज़्यादा पसंद है, गाइडेंस मैसेजेस देखना ज़्यादा पसंद है, करंट फीलिंग्स पे मैं ज़्यादा रीडिंग्स बनाऊँ, कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप हार्ट भेज सकते हैं एंड अपना प्यार दे सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए इस रीडिंग को। एंड मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक करते हैं, इतना प्यार देते हैं, कमेंट्स करते हैं एंड इतने प्यारे प्यारे मेल्स करते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।